नहीं होता अभी तक। चलिए बाबू, थोड़ी सी टॉपिक पर ब्लैक बोर्ड दिखलाई पड़ रही है। थोड़ा सा कलम और नोटबुक हाथ में लें। कलम और नोटबुक हाथ में लें। ब्लैक बोर्ड दिखलाई पड़ रही है तो अच्छी बात है। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखलाई पड़ रही है, थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करें। टॉपिक हम लोग की चल रही है एस्फिक्सिएंट्स, और एस्फिक्सिएंट्स का पिछली क्लास है, ठीक है। पिछला क्लास चर्चा हम लोग कर रहे थे टॉपिक एस्फिक्सिएंट्स का ही, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड्स में थोड़ी सी टॉपिक ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग हम लोग नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। नए टॉपिक में, क्योंकि समय जो है वह काफ़ी कम हम लोगों के पास, ठीक है। और ऐसे ही 5 से 6 महीने समय जो है वह बीत चुकी है। तो थोड़ा सा यदि आप लोग रेगुलर क्लास है तो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। बैक के कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का साइन सिम्टम हम लोग कर चुके थे, सोर्स कर चुके थे, फैटल डोज हो, फैटल पीरियड हो, इत्यादि हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और ट्रीटमेंट में थोड़ा सा सुन लें, ठीक है। किसी भी तरह का एस्फिक्सिएंट्स हो, ठीक है, किसी भी तरह का एस्फिक्सिएंट्स हो, तो एस्फिक्सिएंट्स मीन्स एस्फिक्सिया यानी श्वसन,
का दिक्कत, श्वसन की प्रॉब्लम, और जिस जगह श्वसन की प्रॉब्लम होगी उस जगह जिस वजह से होगी, ठीक है, तो कॉमन ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या, रिमूव ऑफ द पेशेंट ऑफ द अफेक्टेड इन्वायरमेंट, या तो कॉमन, ठीक है। या थोड़ा सा आप लोग इस चीज को बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है, हम उसको लेकर के समय जो है वह व्यतीत नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिख दें कार्बन मोनोऑक्साइड्स का, लिखें या यूं कहा जाए कि सुन के भी रखें थोड़ा सा, किसी भी तरह का एस्पेक्सिएंट हो, एस्पेक्सिया हो, जिस जगह आपका श्वसन जो है वह बाधित होगा, तो उस समय जिस वजह से हो, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि उस जगह से पेशेंट को हम लोग रिमूव करें, ठीक है। तो रिमूव ऑफ द पेशेंट ऑफ द अफेक्टेड इन्वायरमेंट, नंबर 1। और नंबर 2 क्या हम लोग लेंगे, जिस जगह रेस्पिरेशन की समस्या है उस जगह कॉमन ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन, जिस जगह रेस्पिरेशन जो है वह बाधित हो रही है उस जगह ऑक्सीजन सप्लाई, यदि क्लिनिक में यदि आप लोग का ऑक्सीजन है तो बेटर, और नहीं तो पेशेंट को जो है वह कहाँ रेफर टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या यूं कहा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है। तीसरी नंबर पॉइंट एक आती है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम, ठीक है, जो जो साइन एंड सिम्टम आप देखें पेशेंट का, उस अनुसार जो है वह पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह हो गई आपका कार्बन मोनोऑक्साइड्स का, ठीक है। और दूसरा नंबर एक पॉइंट आती है पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ठीक है। तो जिस जगह रेस्पिरेशन बाधित होगा, मौत होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, उस जगह क्या, जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फिजियोलॉजी हम लोग मेरे द्वारा ही चर्चा हुई है, और आप लोग जो है वह फिजियोलॉजी चर्चा, जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उस जगह बॉडी क्या, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ठीक है, ब्लैकिश कलरेशन ऑफ द बॉडी, उसको कह सकते हैं। दूसरी नंबर पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि साइनोसिस, जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बॉडी पीला हो जाएगा, ठीक है। तो साइनोसिस जो है वह ऑल ओवर द बॉडी, और स्पेशली जो है वह साइनोसिस हम लोग देखते हैं कहाँ, टिप ऑफ द फिंगर हो, लिप हो, ईयर लोब्यूल्स हो, ठीक है। या थोड़ा सा पॉइंट जहाँ पर एग्जाम की दृष्टिकोण से आएंगे, थोड़ा सा तो पॉइंट बढ़ाना होगा, पेज बढ़ाना होगा, तो उस जगह हम लोग जो बढ़ा देंगे कि साइनोसिस जो है वह ऑल ओवर द बॉडी, उसके बाद जो है वह लिखेंगे क्या कि स्पेशली सिन लिप, टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है, और आपका ईयर लोब्यूल्स, ठीक है। तीसरी नंबर, जिस जगह ऑक्सीजन एस्फिक्सिया होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उस जगह बॉडी ओपन करने पर क्या, ब्लड वेसल जो है वह क्या, डार्क कलर, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्लड वेसल क्या होगा, ब्राइट कलर तो होगा नहीं, चमकीला तो होगा नहीं, डार्क कलर, तो ब्लड वेसल डार्क कलर सेन, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट, इस जगह रेस्पिरेशन बाधित होता है उस जगह पेशेंट जो है वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करता है, तो उस जगह क्या होगा कि पिटिचियल, PETECHIAL, पिटिचियल हेमरेज सीन अंडर सरफेस ऑफ द प्लूरा, ठीक है, यह लिखेंगे। और इसके बाद कॉमन बॉयज विसरा एनालिसिस कंफर्म द कॉज ऑफ डेथ है, यह हो गई। अब इस जगह टॉपिक हम लोग एंड कर रहे हैं, क्या, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। नई टॉपिक थोड़ी सी ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखें, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है एस्पेक्सिएंट्स का ही नई टॉपिक, और नई टॉपिक में हमने लिखा है फॉस्जेन, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग एस्पेक्सिएंट्स में ही चर्चा हम लोग किए थे कार्बन मोनोऑक्साइड्स का, और कार्बन मोनोऑक्साइड एस्पेक्सिएंट का कारण था क्या, आरबीसी रेड ब्लड क्लब सेल्स जो है वह डैमेज होती है, ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर पाता, ठीक है। और इस जगह चर्चा हम लोग करेंगे एस्पेक्सिएंट्स का एक और गैस फॉस्जेन, ठीक है। और यह फॉस्जेन जो है वह एस्पेक्सिएंट्स का कारण होता है
किस रूप में? प्रिवेंट, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वह प्रिवेंट होता है, जिस कारण से रेस्पिरेटरी गैस, चाहे ऑक्सीजन का जाना हो या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी गैस रीच एट द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन में ही यदि डिफ्यूजन, अब 9, 10, 11, 12 आप लोग पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं, 9, 10 का ही टॉपिक है विसरण और प्रासरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। तो चूंकि ऑक्सीजन गैस को हम लोग नेकेड आई के द्वारा हम लोग देख नहीं सकते, या बॉडी में हमारी रीच करती है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, ब्लड के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है, सेल तक पहुंचती है, और उस जगह सेल तक जब डिफ्यूजन की प्रोसेस ही यदि हैम्पर्ड होगा, प्रिवेंट होगा, ठीक है, किस वजह से? फॉस्जेन। मैंने फॉस्जेन करता क्या है? जैसे अभी तक चर्चा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा हमने किया है, अभी तक चर्चा हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड का किया है, अभी तक चर्चा हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड का किया है, ठीक है। तो इस जगह सबका अलग अलग कॉज है एफएमटी की दृष्टिकोण से। तो इस जगह चर्चा हम लोग आपका फॉस्जेन जो गैस होती है वो फॉस्जेन प्रिवेंट करता है डिफ्यूजन की प्रोसेस को, और डिफ्यूजन की प्रोसेस को जब प्रिवेंट जब करता है तो रेस्पिरेटरी गैस बोथ, दोनों, ठीक है, ऑक्सीजन का पहुंचना हो या ऑक्सीजन के लेने के बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह आपका बाहर निकलना हो, दोनों जो है वह क्या होती है? दोनों जो है वह बाधित होता है, ठीक है। यदि डिफ्यूजन की प्रोसेस ही प्रिवेंट यदि होगा, ठीक है, तो दोनों बाधित होंगे। तो दोनों यदि बाधित यदि होंगे और लॉन्ग कॉन्टिन्यूड यदि बाधित, बार बार यदि यह बाधित यदि हो, ठीक है, तो कारण जो है वह इल हेल्थ का होता है और लास्टली जो है वह डेथ का होता है। तो एफएमटी की दृष्टिकोण से हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी की दृष्टिकोण से कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, फॉस्जेन हो, और सब हम लोग चर्चा हम लोग आने वाली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस जगह हम लोग एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट ऑफ द एफएमटी के एक्सपर्ट के अनुसार, ठीक है, फॉस्जेन जो है वह कारण होता है, फॉस्जेन कारण बनता है एस्फेक्सिएंट्स का, और एस्फेक्सिएंट्स का वह कारण होता है क्या? डिफ्यूजन की प्रोसेस को जो है वह बाधित करता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस को जब बाधित करता है कौन? फॉस्जेन, जिस वजह से जो है वह एस्फेक्सिया होता है और इल हेल्थ कहा जाए या डेथ कहा जाए, लास्टली जो है वह डेथ का कारण बनती है, ठीक है। या फॉस्जेन गैस है सोर्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीनेटेड कार्बन, ठीक है। जिस जगह क्लोरीनेटेड कार्बन, ठीक है, की उपलब्धता है, या यूं कहा जाए कि क्लोरीनेटेड कार्बन, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन की बदौलत या वजह से जो है वह हमारा फॉस्जेन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरी नंबर एक पॉइंट आती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखे कि फॉस्जेन का सोर्स हो गई। तीसरी नंबर फैटल डोज ऑफ फॉस्जेन, ठीक है, मोर देन 62 ppm अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। जैसा कि चर्चा हम लोगों ने किया था कार्बन मोनोऑक्साइड का 400 से लेकर के 1500 ppm तक, ठीक है। 400 से कम यदि होती है तो वह बॉडी के ऊपर उतनी प्रभाव जो है वह नहीं पड़ती है, लेकिन 400 के बाद ठीक उसी तरह से यह फॉस्जेन गैस भी जो है वह मोर देन 62 ppm, यदि 62 ppm से ज्यादा यदि एटमॉस्फेयर में हो और उसको हम लोग इनहेल हम लोग करेंगे, या जिस जगह फॉस्जेन 62 ppm से ज्यादा उपलब्धता होगी उस जगह बॉडी जो है वो हमारी क्या होगा? इल हेल्थ होगा, और ज्यादा यदि होगी तो कारण बनता है वह क्या? डेथ का कारण बनता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है आपका
फैटल डोज के बाद फैटल पीरियड, ठीक है। तो फैटल पीरियड डिपेंड अपॉन डोज, ठीक है। यदि 70 ppm यदि हो तो उस अनुसार इसकी जो है वह समय सीमा जो है वह समय सीमा जो है वह कम ज्यादा कम होंगे। यदि मान लीजिए कि 80 82 और 100 तक यदि हो, ठीक है। मैक्सिमम 250, यदि 250 ppm से यदि ज्यादा यदि होती है तो इसके उस अनुसार जो है वह समय कम लगेंगे, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करेगा आपका डोज के ऊपर, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखे थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट जो गैस जो होती है वह कलरलेस, ठीक है, लेकिन कलरलेस होती है लेकिन पंजेंट स्मेल, इसकी स्मेल जो होती है वो क्या, पंजेंट है, ठीक है। तो कलरलेस गैस है यह और पंजेंट स्मेल है, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखे साइन सिम्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉइजन। विशेष क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर ध्यान दे और थोड़ा सा बैक हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा बैक हो जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्राय मिलता जुलता पॉइंट है, ठीक है। प्राय मिलता जुलता पॉइंट लिखे थोड़ा सा
कलम उठाएं, थोड़े से नोटबुक पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। तो साइन एंड सिम्टम में पहला पॉइंट ऑन आई के ऊपर लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन LACRIMATION, लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन विथ बर्निंग सेंसेशन ऑफ आई। ठीक है, कारण इसका कि जिस जगह कोई सी भी तरह का गैस यदि होती है तो वह सबसे पहले टेस्ट यदि होंगे आंखों के ऊपर हो या नाक के ऊपर हो, तो जैसे ही जो है वह, और चूंकि फर्स्ट जो है वह आपका पंजेंट स्मेल इसकी है, तो पंजेंट तीखा स्मेल की वजह से जो है वह इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वह लैक्रिमेशन ऑफ आई, आई से जो है वह लैक्रिमेशन, और उसके साथ जो है वह आपका दूसरी नंबर पॉइंट जो है वह वाटरी डिस्चार्ज। और जिस जगह लैक्रिमेशन और वाटरी डिस्चार्ज होगा, कॉमन पॉइंट पेशेंट जो है वह रब ऑफ द आई, आई यदि रब यदि करेगा तो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें कंजंक्टिवाइटिस से। और जिस जगह कंजंक्टिवाइटिस डेवलप होगा उस जगह क्या, उस जगह जो है वह विजन जो है वह लेस होगा, यानी फोटोफोबिया। ठीक है, तो फोटोफोबिया का पॉइंट थोड़ा सा लिख लें। और जिस जगह फोटोफोबिया होगा, जिस जगह कंजंक्टिवाइटिस होगी, जिस जगह वाटरी डिस्चार्ज होगा, जिस जगह लैक्रिमेशन होगा, उस जगह ऑब्जेक्ट जो है वह क्या, डबल विजन। ठीक है, यानी विजन जो है वह अस्पष्ट, या यूं कहा जाए कि एक जो है वह सब्सटेंस या एक ऑब्जेक्ट जो है वह डबल, दो जो है वह दिखलाई पड़ेंगे, या आपका फर्स्ट का ऑन आई के ऊपर साइन सिम्टम। नेक्स्ट पॉइंट नोज के ऊपर साइन सिम्टम फर्स्ट का नोज के ऊपर सेम लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ा सा बैक हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही इसमें भी पॉइंट है। और चूंकि जो है वह फर्स्ट जो है वह क्या, पंजेंट स्मेल है, इसका स्मेल जो है वह तीखा टाइप का है। तो जिस जगह जैसे यह रेस्पिरेशन में नॉस्ट्रेल्स या जैसे इनहेल होती है, उसी जगह जो है वह स्टार्ट हो जाती है क्या, स्नीजिंग। ठीक है, विथ वाटरी डिस्चार्ज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग यदि होंगे, ठीक है, और वाटरी डिस्चार्ज यदि होंगे, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। ठीक है, कॉन्टिन्यू यदि छींक, ठीक है, छींक और स्नीजिंग होंगे और उसके साथ जो है वह वाटरी डिस्चार्ज है। क्यों, कारण इसका पहले ही हमने कहा कि प्रॉपर्टीज जो है वह पंजेंट का क्या, प्रॉपर्टीज जो है वह पंजेंट का प्रॉपर्टीज पंजेंट का जो आपका फर्स्ट का प्रॉपर्टीज जो है वह पंजेंट है। तो पंजेंट जिस जगह होगा, जिस जगह स्नीजिंग होगी और वाटरी डिस्चार्ज होगा, लॉन्ग कंटिन्यूड स्नीजिंग यदि होगा, ठीक है, तो नाक का जितने भी जो है वह म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वह म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन। और बाबू जिस जगह इन्फ्लामेशन आएगी, श्वसन, और पहले ही हमने कहा है कि एस्फिक्सिएंट्स फर्स्ट का कारण जो होता है वह डिफ्यूजन की प्रोसेस को जो है वह बाधित करता है। तो एक नंबर तो डिफ्यूजन की प्रोसेस बाधित हुआ, दूसरे नंबर इसके कारण जो है वह आपका पंजेंट के कारण या इसका एक्सेसिव गैस के कारण जो है वह इन्फ्लामेशन हुआ। तो क्या, रेस्पिरेटरी गैस इनहेल और एक्सचेंज, ठीक है, श्वसन जाना और फिर उसका जो है वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, क्या यह नॉर्मली हो पाएंगे, नेवर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैस जो है वह ना ठीक तरह से जाती है और ना ही ठीक तरह से जो है वह बाहर आती है, यानी पेशेंट स्टार्ट क्या होगा, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस। ठीक है, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस है। ठीक है, और ब्रीथिंग डिस्ट्रेस इतना ही तक थोड़ा सा रखें, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार रूप में। ठीक है बाबू, ओके।